जाती है शहनाइयाँ, बर्फ की वादियों से परे ऊंचे पर्वत की परछाइयाँ। इन हसी मंजरों से बड़ी मेरे दिल की ये बेताबियाँ, बर्फ की वादियों से परे ऊंचे पर्वत की परछाइयाँ। सारी दुनिया में मशहूर है इसका ये हुस्न और बाकपन, इन घने जंगलों में छुपी है हजारों ही सच्चाइयाँ, बर्फ की वादियों से परे ऊंचे पर्वत की परछाइयाँ। हम हिमालय के परवाने हैं जिस्मो जान भी निछावर करे, अपनी दुनिया और अपना वतन मुस्कुराती सी ये वादियाँ, बर्फ की वादियों से परे ऊंचे पर्वत की परछाइयाँ। सांस छेड़े हुए हैं ये गुल, रुत बजाती है शहनाइयाँ, बर्फ की वादियों से परे ऊंचे पर्वत की परछाइयाँ। परवाने हिमालय के, परवाने हिमालय के, परवाने हिमालय के। चाचा को उठाओ इनको, जाफर सुल्तान रहीम हो, इधर आओ, इधर आओ। उठाओ इनको, उठाओ इनको। क्या हुआ कपूर चाचा को? पता नहीं, गाशा गए और गिर पड़ा। उठाओ इनको, उठाओ इनको। आहिस्ता 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 आहिस्ता। बड़े सरकार आ रहे हैं। क्यों बे, बाप की जागीर समझ रखा क्या? जी मालिक, मालिक। बकवास बंद कर बुड्ढे। बोलता है ओ हयाते, बोलता है, हमारे सामने बोलता है। अरे तुमने कैसे बात करने की जरूरत की? नेस तो नाबूद कर दूंगा। सरकार तुम भी हरामखोरो, मुफ्त की रोटियां तोड़ने में मजा रहा क्या? एक एक की चमड़ी उधेड़ दूंगा, एक एक की। कुत्ते कमीने मौके की तलाश में रहते हैं,
कब हमारी नजर चूक जाए। और ये उठ, मैं कहता हूं उठ। हाँ, अब तेरे ये बाजू तब तक दरख्त काटते रहेंगे जब तक कि ना ये शील हो जाए। जाओ। यूसुफ खान, यूसुफ खान, तुम्हारे आदमी बहुत कामचोर हो गए हैं। एक ऐसे आदमी की तलाश करो जो टेढ़ी उंगली से घी निकालना जानता हो। बेहतर अब हुजूर, मैं बशीर खान को यहाँ रखूंगा और खुद भी आता जाता रहूंगा। मुझे यह पूरा जंगल सिर्फ 15 दिनों में साफ चाहिए। आप फिक्र न करिए अब्बा हुजूर, मैं तो सारा जंगल चंद दिनों में साफ करूंगा। चंद दिनों के बाद आप देखेंगे यहाँ एक भी दरख्त खड़ा नहीं होगा। हयात खान। सरकार। अरे सुना तूने? चौधरी ने क्या कहा? क्या आज से इस जंगल का मालिक मैं हूं मैं। जब शाम तुम अपने घर चले जाओगे तो अपने बीवी बच्चों से कह देना कि वो कल काम पे आ जाए। अगर किसी घर में कोई औरत या बच्चा देखा गया तो वो दुनिया नहीं देख पाएगा। बशीर खान, आज से तेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई। तुम्हें यहां भी रहना होगा और मेरे साथ भी काम करना होगा। ये तो मेरी खुशकिस्मती है सरकार कि आप मुझे किसी लायक समझते हैं। बशीर खान, ये जंगल मुझे चंद दिनों में साफ होना चाहिए, क्योंकि शहर से बिपौरी लोग आ रहे हैं। उन्हें एक साथ सैकड़ों लकड़ी के ट्रक चाहिए। ये अब्बा हुजूर का हुक्म है। आप फिक्र न करें सरकार, काम हो जाएगा। शाबाश। ऐ हरामखोरो, तुम भी सुन लो। अगर किसी आदमी का हाथ एक मिनट के लिए भी रुका तो मैं उसके दिल की धड़कनें रोक दूंगा। बशीर खान, आओ हम चलते हैं। चलिए सरकार। हाँ यार, पता नहीं चौधरी के घर में पैदा होते हुए भी तुम इतने कमजोर क्यों? वैसे डरपोक भी बहुत हो। मैं डरपोक हूँ? मैं? और नहीं तो क्या। अरे बचपन से हमारी दोस्ती है, तब से आज तक तुम हमेशा मुझसे चोरी चोरी मिलने आते हो, आखिर क्यों? ठीक है, कल मैं सबके सामने तुमसे मिलने आऊंगा और जब चौधरी साहब को पता चलेगा ना तो फिर देखना। अरे नहीं यार नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर चौधरी साहब को हमारी दोस्ती के बारे में पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। निकल गई सारी हवा। अरे यार, कौन जुर्रत कर सकता है चौधरी के सामने? मुझे तो आज तक याद है जब बचपन में यूसुफ खान ने हमें एक साथ देखकर चौधरी साहब के सामने शिकायत की थी। और चौधरी साहब ने तुम्हें कितना मारा था। मुझे जब अब आज भी याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं यार, ये चौधरी साहब हमें एक दूसरे से मिलने क्यों नहीं देते? छोड़ो यार, तुम भी क्या ले बैठे। अरे हमने एक दूसरे से जब मिलना चाहा, हमें किसने रोका? अरे बचपन से हम आज तक मिलते आए हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। सज्जाद खान, यार एक बात बतानी थी तुमसे। यार ये शहर कैसा होता है? बहुत बकवास होता है यार। हर तरफ शोर, इंसानी सिरों का ठाठे मारता हुआ समंदर, लंबी और खूबसूरत गाड़ियों से निकलता हुआ जहरीला धुआं। मेरा तो वहां दम घुटता है। मुझे तो अपने गांव जैसा कोई शहर अच्छा नहीं लगता। अपना हिमालय, फूलों के बाग, आबशारों से गिरते पानी का छन छन, जैसे एक साथ हजारों घुंघरू बाज उठे हो, और इनसे हसीन, इनसे ऊंचा अपना यार। सच? खुदा की कसम सच कहता हूँ, तुम्हारे बगैर तो जैसे मुझे जीना भी नहीं आता। ए सज्जाद खान, तेरे बगैर सिर्फ अन खान के दिल का क्या हाल हो जाता है, चीर के दिखाऊं? बस यार बस, तुम तो मोहब्बत के पैकर हो। चाहत के शहद से तेरा दिल बना है, मोहब्बत के नूर से तेरी आंखें रोशन है। तुम तो हिमालय के परवाने हो। सच पूछूं तो सज्जाद खान, कभी कभार जब मैं अकेला कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाता हूँ तो मुझे लगता है
ये हिमालय अपनी बाहें फैलाकर मुझसे लिपट जाना चाहता है। ये फूल सरगोश में मुझसे कुछ कह रहे हैं। ये घने जंगल मुझसे बातें करते हैं और मैं सब कुछ समझ जाता हूँ। मैं भी इन्हें अपने ढेर सारे बातें बताता हूँ और मुझे यकीन है ये भी समझते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं इस हिमालय का एक हिस्सा हूँ, या शायद ये आबशार, ये लालजार, ये घने जंगल, ये ऊंची ऊंची चोटियां और मैं, हम सब मिलकर हिमालय है। और उसको भूल रहे हो क्या? किसको? मरियम को। और किसको? अरे उसको कैसे भूल सकता हूँ दोस्त। मेरी तो दुनिया बस तुम दो तक ही महदूद है। अच्छा ठीक है, अब शुरू भी करो। मरियम तो फिलहाल नहीं आएगी। क्या शुरू करूं? यार ये लो मुरली और अपना प्यारा गीत सुनाओ। ठहरो यार, अभी क्या जल्दी है? जल्दी क्यों नहीं, मैं तो बड़ा बेताब हो रहा हूँ। बस थोड़ी देर और। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कभी नाई नहीं बजाते हो। जब तक मरियम नहीं आएगी तुम नाई नहीं बजाओगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, मैं तो तुम दोनों के लिए बजाता हूँ। अरे छोड़ो यार, ये मरियम तो मेरी विलन बनती जा रही है। क्या बनती जा रही है? तुम नहीं समझोगे। ठीक है, जब तक मरियम नहीं आती तुम मत सुनाना, मैं यहाँ बैठता हूँ। नाराज हो गए यार? नहीं, मैं क्यों नाराज होने लगा, बस यहाँ बैठता हूँ। सारे गांव के लोग चौधरी साहब के यहाँ नौकरी करते हैं। गांव की जमीन और भेड़ बकरियां, ये सारा जंगल चौधरी साहब का है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। रकम लाए हो? जी हजूर। सारा माल तैयार है, एक हफ्ते के अंदर ले जाना होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां काम पर लगाऊंगा हजूर। ठीक है, फिलहाल तुम आराम कर लो और कल से माल ले जाना शुरू करो। जी हजूर। मुझे तो ये बहुत खतरनाक दिखता है। आहिस्ता आहिस्ता सारा डर दूर हो जाएगा। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? जी नहीं, शुक्रिया। सिर्फ एक बात, यूसुफ खान को भेज दीजिए। आदमी भेज दिया है, आ रहे होंगे। वो तो कई दिनों से तुम लोगों के इंतजार में था। अरे शारी बाबू उठ, हमारे साथ गले लग। अरे ये नया आदमी कौन है? हजूर, ये मेरा साथी है। अच्छा अच्छा, ओ चलो हम बाहर जाकर बात करते हैं। बाबा, बाबा खाना लाई हो? हाँ चलती हो। इरफान, इरफान। देर क्यों लगाई? बाबा को खेतों में खाना देकर आ रही हूँ। रास्ते में कई सहेलियां मिली,
कई तरह के बहाने भी बनाने पड़े मुझे। मरियम, मरियम, मुझे तो कभी कभी डर सा लगता है। डर? कैसा डर इरफान? पता नहीं। इरफान, डर तो कभी कभी मुझे भी लगता है, एक अनजाना सा खौफ। कभी कभी सोचती हूँ कि तुमसे ना मिलूं, मगर क्या? तुम्हारी बांसुरी सुने बिना चैन ही नहीं आता। सिर्फ नहीं सुनने आती है? सिर्फ नहीं सुन। इरफान, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुमसे ढेर सारी बातें करूँ, तुम्हें ऐसा कहूँ वैसा कहूँ, लेकिन तुम्हारे सामने आते ही मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। क्या तुम्हें कभी ये लगता है मरियम कि ये जंगल, ये पहाड़ से गिरता पानी, ये फूलों की सेज, ये आबशारों का छन छन, ये सब मेरे हिस्से हैं? इतना ही क्यों इरफान, मुझे तो लगता है जैसे हम दोनों हिमालय के परवाने हों और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर हमारा बसेरा है। इन फूलों की महक हमारी नस नस में बसी हुई है, और जब इन फजाओं में तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ गूंजती है तो इरफान, ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मरियम, जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तुम्हें कैसा लगता है? दिल में एक अजीब सा दर्द होता है, आंखों में रंग बिरंगे पर्दे जैसे पड़ते हैं, और मुझे लगता है जैसे इन हवाओं के संग तैरते तैरते मैं ना जाने कहाँ से कहाँ निकल गई हूँ। और फिर मेरे सामने शबनमी कतरों पर थिरकती हो, मचलती हो। तेरी पायल की झनकार मेरे नई की लय में और मिठास भरती है। और फिर तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ मुझसे दूर, बहुत दूर चली जाती है, और मुझे लगता है जैसे मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। पायल की झनकार मध्यम पड़ती जाती है, तुम्हारे और मेरे बीच सफेद धुंध सी छा जाती है, और मैं घबरा कर आंखें खोल देता हूँ। सारा बदन पसीने से तर हो जाता है। सजाद खान को बता दूंगा, शायद उसको मालूम हो। ऐसी बातें किसी को नहीं बताते, समझे? क्यों? पता नहीं, लगता है हम दोनों पागल हो जाएंगे। वाकई। अल्लाह, शाबाश, दे, शाबाश, दे, शाबाश, दे, शाबाश, दे, अल्लाह, बे, पे, ते। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आइए आइए, इधर आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। कहिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मेरा नाम सजाद खान है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। सुना है नए मास्टर जी आए हैं, सो मिलने चला आया। शुक्रिया। कोई तो है जो हमें पूछने आया। क्यों, क्या बात है? कोई परेशानी? परेशानियां तो बहुत हैं। सोच रहा था कि किसे बात करें। देखिए, इस स्कूल में सिर्फ चंद बच्चे पढ़ने आते हैं, हालांकि बहुत बड़ा इलाका है और मैंने बच्चे भी बहुत देखे, लेकिन वो स्कूल क्यों नहीं आते? मास्टर जी, वो बच्चे तो अहम गोजर बकरवालों के हैं, वो यहाँ कैसे पढ़ सकते हैं? मगर क्यों? मास्टर जी,
ये स्कूल तो चौधरी साहब के खानदान के लिए बनाया गया है। इस गांव में जितने लोग रहते हैं वो चौधरी साहब के खेतों पे काम करते हैं, भेड़ बकरियां पालते हैं या उनके लिए जंगल काटते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों को तो कम से कम स्कूल भेजना चाहिए। यहाँ मुफ्त तालीम मिलती है ताकि उनके बच्चे भी कल कुछ बने, कुछ करें। मास्टर जी, अगर यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो फिर भेड़ बकरियों को कौन पालेगा? अगर यहाँ के बच्चे पढ़ने लिखने के बाद कुछ बनेंगे तो चौधरी साहब के खेत तो बंजर बन जाएंगे। इसीलिए नहीं चाहते हैं चौधरी साहब कि यहाँ उनके खानदान के बगैर कोई और पढ़े। लेकिन ये तो सरासर जुल्म है, ज्यादती है। अगर चौधरी को क्या हक पहुंचता है कि वो आने वाली नस्ल को इस तरह तबाह कर दे? मगर आप तो पढ़े लिखे लगते हैं। मास्टर जी, मैं चौधरी साहब का छोटा बेटा हूँ, शहर में वकालत पढ़ता हूँ। मास्टर जी, मेरे गांव में जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, मैं चाहता हूँ वो खत्म हो। यहाँ के बच्चे भी पढ़ें, पढ़ लिख कर कुछ बने, यहाँ भी तालीम की रोशनी फैले। हो, बहुत अच्छा ख्याल है आपका। इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करें। आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को समझाना शुरू करें, लेकिन चौधरी साहब के खिलाफ कुछ न कहिएगा, नहीं तो यहाँ के लोग आपको जीने नहीं देंगे। मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी मिसाल तो सांप के गले में छुछुंदर वाली सी है, न उगल सकता हूँ न निगल सकता हूँ। मैं तो हिम्मत ही हार चुका था। अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जैसे ही तो यहाँ कोई मेरी न बात सुनता है न समझता है। खैर, अब आप आ गए हैं, आपका साथ होगा और मुझे यकीन है आप कुछ जरूर होगा। मास्टर जी, मैं आपको अपने दोस्त से मिलाऊंगा। इरफान खान है नाम उसका। ठीक है, लेकिन वो भी अनपढ़ बीमारी में मुब्तला है। क्या वो चौधरी के खानदान से ताल्लुक नहीं रखता? अरे नहीं, वो तो चौधरी साहब के भेड़ बकरियां पालता है, पर अपना तो यार है। मास्टर जी, वो कलाकार है, कलाकार। न ऐसी बजाता है कि सुनने वाले का दिल छीन लेता है। जाफर के बच्चे, कल तेरा भाई काम पे क्यों नहीं आया था? सरकार, उसे तो बड़ा तेज बुखार था। सरकार का बच्चा कामचोर मुझे झूठ बोलता है? नहीं सरकार, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोल रहा हूँ सरकार। सरकार, बहुत तेज बुखार था। सरकार, हमको झूठा कहता? हमको? यूसुफ खान को? नहीं सरकार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ सरकार। बेशरम! सरकार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ सरकार। आप हट जाइए हुजूर। सरकार, क्यों अपने पैर गंदे सरकार, करते जवाब हैं? करो, सरकार, इसको सजा सरकार, हम देंगे, हम। तेज बुखार था सरकार। झूठा बताता है? नहीं सरकार, सरकार को झूठा बताता है हमको। बड़ा तेज बुखार। बस मशीद खान, बस। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। सुना तुम लोगों ने? जो मेरे सामने जबान खोलता है उसका हशर यही होगा। ए बेटे, तुम्हारा नाम क्या है?
जी मेरा नाम जी आरिफ खान है जी। शाबाश बेटे। बोलो स्कूल आओगे? जी काम है जी। देखो तुम स्कूल आओ और मैं तुम्हें बहुत सी किताबें दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, ठीक है? तुम स्कूल आना है। ए मास्टर जी, आप आरिफ के साथ क्या बातें कर रहे थे? ये आपका क्या लगता है? ये मेरा छोटा भाई है। लो आरिफ, खाना लाई है तुम्हारे लिए। तुम इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती हो? स्कूल? तोबा 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 तोबा, आप क्या कह रहे हैं मास्टर जी? आरिफ स्कूल कैसे जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता है? क्यों? अब मैं आपको कैसे बताऊं मास्टर जी कि आपके स्कूल में तो सिर्फ और सिर्फ बड़े सरकार के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। इरफान भी मेरे पास पढ़ने आता है। क्या कहा? इरफान? इरफान खान पढ़ने आता है? इरफान पढ़ने आता है? सुनो तो सही, सुनो। गांव वालों के तमाम बच्चों को भी अपने साथ लेती आना, ठीक है? अरे इरफान पढ़ने आता है? मरियम, मरियम। क्या बात है इरफान? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाए? मरियम, मैं बहुत डर गया। एक भयानक ख्वाब देखा, जैसे जैसे कोई तुम्हें मुझसे दूर, बहुत दूर ले जा रहा है। डर तुम्हारा वहम है इरफान। शाम को मौलवी साहब के पास से तावीज लाकर दूंगी, देखना बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। तुम ये बताओ कि उस शहरी मास्टर से तुम्हारा क्या याराना है? अरे वो तो सजाद खान का दोस्त है, अब मेरा भी दोस्त है। तुम उसके पास पढ़ने जाते हो? हाँ, मगर तुमको कैसे मालूम? वो शहरी मास्टर मिला था ना मुझे भी, और मुझे भी बोल रहा था कि पढ़ने आया करो। अरे आ जाओ ना तुम भी, फिर सजाद खान की तरह रेट करने लगोगी। अरे जा जा, मुझे नहीं करनी सजाद खान की तरह बकवास, मुझे नहीं पढ़ना वरना। मरियम, मरियम तुमसे एक बात बतानी थी। कहो कहो। वो दूसरा गांव है ना, वहाँ मेला लगा है, हम भी जाएंगे। मेला? मगर हम कैसे जा सकते हैं इरफान? अगर किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? चोरी चोरी जाएंगे, चोरी चोरी आएंगे। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। डर कैसा? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। लेकिन इरफान वो पैसे की तो फिक्र मत करना, वो मैंने सोचा है। क्या सोचा है तुमने? कहा ना मैंने सोचा है, बस तुम कल जरा जल्दी आ जाना, मैं भेड़ों को हिमालय पर ले जाऊंगा, वहीं से जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ये इरफान मरियम के साथ क्यों? ये चांद के चेहरे पे एक बदनुमा दाग है, कालीन में टाट का पायबंद है। आज तक हमने मरियम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। अरे ये तो चौधरी का चांद है, कोई काब की परी है। आप हुक्म दें तो अभी बांध कर लाता हूँ दोनों को। नहीं बशीर खान, नहीं, मैं इसे देखता हूँ, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। हजूर आप। बशीर खान, क्यों मेरे जख्मों पे नमक छिड़कता है? तू नहीं जानता है, ये इरफान मेरा दुश्मन है। छोटे सरकार,
आप हुक्म दें तो इरफान खान के बच्चे को इतना पीटूं कि छड़ी का दूध जा दिला। बेवकूफ तू नहीं समझता है, ये तो दिल का मामला है। मरियम इरफान की दीवानी है और इरफान मरियम का दीवाना है। साले की नाय मेरी दुश्मन है, नाय। कितनी बार कोशिश की कि मैं नाय बचा दूं, लेकिन बचानी नहीं आती। नाई तोड़ देना, नाई। जो हुक्म सरकार। बशीर खान, उसकी नाई तोड़ देना, नाई। जो हुक्म सरकार। काम करो। तमन्ना है दुनिया के सारे सुखों से, मैं भर दूं ये दामन तुम्हारा गुलों से। बहुत दूर आया हूँ तेरे जहां से, ये दुनिया भरी है तो बस नफरतों से। वफा है यहाँ जिंदा हम आशिकों से। बहुत दूर आया हूँ तेरे जहां से, ये प्यार जावे दो जिंदा हमसे रहेगा। पवन कह गई है तेरे काकलों से। बहुत दूर आया हूँ तेरे जहां से, भरा है तुम्हारा जहां बस दुखों से। बहुत दूर आया हूँ तेरे जहां से। क्यों छीनी? हे, तुमसे तो अभी बहुत कुछ छीना है। देख मेरी नाई वापस कर दो। ये लो। मेरी नाई वापस कर दो। ये लो। जी मेरी नाई दे दो। देख मेरी नाई दे दो। ये लो, ये लो। मुझे मेरी नाई दे दो। ये लो, ये लो। शाबाश, शाबाश। मेरे आदमी पे हाथ उठाता है। सरकार मेरी तो नाई। तेरी तो नाई, इस नाई की ऐसी की तैसी। ये साली मेरी दुश्मन है। सरकार मेरी नहीं। ये नाई ले लो, ले लो, वापस कर दो। ये लो, ये नहीं वापस कर दो सरकार। ये साली मेरी दुश्मन है। नहीं सरकार, नहीं तोड़ के इसको मत। मुझे मेरी नहीं दे दो। मुझे मेरी नहीं वापस दे दो सरकार। नहीं सरकार, नहीं सरकार। नहीं सरकार, नहीं 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 सरकार, नहीं नहीं नहीं। दुश्मन बनती जा रही है, चल इरफान, इरफान, क्या हो गया? इरफान, इरफान, इरफान।
साहब। ये तो सरासर ज्यादती है। वो लोग तो इसे मार ही चुके थे। इरफान खान, क्या बात है? उन लोगों ने तुम्हें क्यों मारा? मारने की तो मुझे कोई फिक्र नहीं। छोटे सरकार जिसको चाहे मार सकता। मुझे तो बस नाई के तोड़ने का गम है। मैंने सरकार की बहुत मेहनत समाजत की। नाई को मत तोड़ो, नाई को मत तोड़ो। वो जैसे दीवाना हो चुका था। ये तो एकदम गुंडा राज है। जो चाहे जब चाहे जिसको चाहे मार सकता है, कोई कुछ भी नहीं कहता। आखिर कानून भी तो कोई चीज है। ओहो मास्टर जी, मैंने आपको कितनी बार समझा दिया है, यहाँ कोई कानून नहीं चलता। यहाँ तो सरेराह लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, बच्चों से बेगार ली जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। यहाँ जंगलों से सब सोना, हमारी लकड़ी स्मगल की जा रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता है। जड़ी बूटियां स्मगल की जा रही है, कोई कुछ नहीं कहता। अरे बेवकूफो, अगर ये जंगल इसी तरह कटते रहे तो ये एक दिन ये हिमालय पूरा रेगिस्तान बन जाएगा। क्या कहा मास्टर जी? अगर जंगल इसी तरह कट गई तो हमारा हिमालय भी रेगिस्तान बन जाएगा। और नहीं तो क्या इरफान खान, ये जंगल तो रेगिस्तान बन जाएगा एक दिन। मैं यहाँ रेगिस्तान नहीं बनने दूंगा। मैं इसके खिलाफ बगावत करूंगा। अरे खुदा के वास्ते सुनो, मेरी एक बात सुनो। अरे जगह मत करो, अरे ऐसे रुक जाओ। देखो ये हिमालय हमारा रेगिस्तान बन जाएगा। अरे मेरी एक बात सुनो, अरे खुदा के लिए रुक जाओ। अरे जाफर, अरे कपूर चाचा, अरे सुल्तान, अरे रुक जाओ मेरी एक बात। ये हमारा हिमालय रेगिस्तान बन जाएगा। मत करो खुदा के लिए, अरे खुदा के लिए रुक जाओ। अरे रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। क्या तमाशा लगा है? देखो जंगल अफसर साहब, अरे खुदा के लिए रोको इन कातलों को। देखो हमारे पेड़ काट रहे, हमारा हिमालय रेगिस्तान बन जाएगा। अरे खुदा के लिए रोको इन कातलों को। अरे रोको इन कातलों को। इसका दिमाग फिर गया है, ये तो बावला हो गया, बावला। बशीर खान, बांध के लेना बड़ी सरकार के सामने, इसका फैसला वही होगा। जो हुक्म छोटे सरकार। देख लेंगे। क्या बात है यूसुफ खान? अब बहादुर, ये तो दीवाना हो गया था, जंगल में चिल्ला रहा था, मत काटो ये दरख्त। न जाने क्या क्या कह रहा था। तो चूंटी के पर निकल आए हैं। क्यों बे? क्या ये सच है? अरे बोल, सच क्या है? बोल ना। तूने जंगल में काम रुकवाने की कोशिश की? अरे बोल ना, जवाब दे। तूने मजदूरों को दरख्त काटने से क्यों रोका? ये आपको क्या जवाब दे सकता है अब्बा हुजूर? खामोश सजाद खान। आपके सामने तो जुबान खोलने की सजा मौत है। कौन बड़ी जवानी में अपनी जिंदगी से खेलेगा? होश में आ जाओ सजाद खान। जानते हो किसके सामने बात करते हो? जानता हूँ ये हमारे बाप हैं, लेकिन इन सब के भी अंदाता है जो इस गांव में रहते हैं। अब्बा हुजूर, आप मुझे वकालत पढ़ा रहे हैं, और वकालत का दूसरा नाम है जुल्म के खिलाफ लड़ना, मजलूम के साथ इंसाफ करना। मार दीना कुल्हाड़ी, आज से तेरा शहर आना जाना बंद, तेरी वकालत बंद। बाकी फैसला मैं फिर कभी करूंगा। यूसुफ खान, इरफान खान को जंगल ले जाओ। आज से ये भेड़ बकरियां नहीं चराएगा, जंगल काटेगा जंगल। ले जाओ उसे। और तुम भी सुनो सजाद खान, दरख्त की खूबसूरती को कायम रखने के लिए कभी कभी उसकी शाख को भी काटना पड़ता है। देखता हूं कब तक आपका ये जुल्म बढ़ता है। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा।
सब कुछ। यूसुफ खान, गांव में तो और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, आखिर मरियम में क्या खास बात है? हयात खान, तुम नहीं समझोगे मैं मरियम को कितना चाहता हूं। उसके बगैर तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। हाय भाई, चलो मुझसे झूठ बोलते हो। मोहब्बत और तुम? यूसुफ खान, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं। आज तक तुम्हारे जितने भी करतूत हैं मैं उन सब से वाकिफ हूं। तुम मरियम से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि इरफान खान से जलते हो। इरफान खान से। वाह हयात खान वाह, इसीलिए तो अब्बा हुजूर आपके दीवाने हैं। तुम सिर्फ मेरी शादी मरियम से तय करा दो, फिर देख लूंगा उस इरफान खान के बच्चे को। हाँ तो हयात खान, फिलहाल मंगनी कर लेंगे और शादी फसल कटाई के बाद। हजूर, मैं मरियम के बाप को इतला कर दूं? अरे हयात खान, तूने तो मुझे डरा दिया। तुम तो बड़े संग दिलो हयात खान। हयात खान, अरे बशीरा, कहाँ मर गया तू बशीरा? इरफान, इरफान। क्या बात है मरियम, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या इरफान, तुमने कुछ सुना? क्या सुनता? इरफान, इरफान मेरी जान भी बनी और तुम बेखबर बैठे हो। मेरी शादी यूसुफ खान के साथ तय हो गई है। मुबारक हो हुजूर, आप तो वैसे भी किस्मत के बादशाह हैं। अब पता चलेगा इरफान खान को कैसे शादी करता मरियम के साथ। यूसुफ खान के उस चमचे बशीर खान ने सारे गांव में फैला दिया। सब लोग मुबारकबाद देने आ रहे हैं। इरफान, मेरा दम घुट रहा है। कबीले के सब लोग बहुत खुश हैं। इस गांव की हर चीज हमारी है। हम जिसे चाहे अपने पास रख सकते हैं, जिसे चाहे मक्खी की तरफ फेंक सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आने दो उससे, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इरफान, यूसुफ खान आ रहा है, तुम मुझे कुछ मत कहना। आने दो कमीने को। नहीं इरफान, आज मैं इससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे कुछ मत कहना, नहीं तो बड़ी सरकार हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इरफान, चलो हम भाग चलते हैं। इरफान खान कुत्ते, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुम्हारा इंतजार कर रहा था कमीने, आज तू मेरे हाथों मारा जाएगा। चल तुझे भी मैं देखता हूँ, चल। यूसुफ खान, अब्बा हुजूर, क्या तेरे रगों में बकल वाले खून के बजाय बेगाती का पानी दौड़ रहा है? अरे उस कुत्ते कमीने ने हमारी इज्जत पर हमला किया है और तुम खामोश बैठे हो। अब्बा हुजूर, मेरा तो खून खोल रहा है कि मैं उस कमीने के टुकड़े टुकड़े करके आपके कदमों में डाल दूं। तुम्हारे आदमी जंग आलूदा हो चुके हैं, इनको बदल दो। अब आप देखिए मैं उसे कैसे आपके कदमों में डालता हूँ। तो फिर अपनी मनहूस सूरत लिए यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ यूसुफ खान, तुम भी चले जाओ और सारे गांव वालों से कह दो कल यहाँ पर जमा हो जाएं। हयात खान। सरकार। कार्रवाई शुरू कर दो। सरकार। गांव वालों, आप सोचते होंगे कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया। काश मैं बयान कर सकता। मेरा बस चलता ये महफिल छोड़कर कहीं दूर भाग जाता,
कहीं पहाड़ों में अपना सर पटक पटक कर जान देता, और आज का ये मनहूस दिन देखना नसीब नहीं होता। लेकिन गांव वालों, मैं मजबूर हूं, आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए मैं मजबूर हूं। आपको सही हालात से आगाह करना जरूरी है। गांव वालों, ये जो तुम्हारे सामने आदमी खड़ा है, ये एक बहुत बड़ा मुजरिम है। इसने इतना जुर्म किया है जिसकी मिसाल हिमालय के दरों में बसने वाले किसी गांव में नहीं मिलती। इस आदमी का इस तरह से सर झुकाए रहना इस बात का सबूत है ये अपने आप को खुद गुनहगार समझता है। मैं कैसे बताऊं इसने हमारे आका और तुम्हारे सरकार के घर की इज्जत पर डाका डाला है। लेकिन गांव वालों, हमारे सरकार तो इंसाफ परवर है। हम सरकार से इस्तिदा करते हैं कि मुजरिम को कोई नरम सजा दें। सरकार, थू इस बदकिरदार इंसान पर, लानत है इसकी औकात पर। अरे क्या नहीं दिया मैंने तुम लोगों को? तुम भूखे मर जाते, भूखे। तुम्हारे बच्चों के तन पर कपड़ा नहीं होता, तुम्हारी बीवियों के सर पर चादर नहीं होती। मैंने अगर जरा सा हाथ रोक लिया होता, लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा तुम लोगों को अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, तुम्हारे घरों की इज्जत को अपनी इज्जत समझा, और उसके बदले में मुझे क्या मिला? मेरी इज्जत को सरेआम उछाला गया, सरेआम। यह कुत्ता जो तुम्हारे सामने सिर झुकाए खड़ा है, इसकी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई। मैं भी इसको अभी इसी वक्त खाक में मिला देता, लेकिन मेरा इंसाफ कहता है कि इसको मैं वही सजा दूं जो सब पंचों को मंजूर हो। मैं पंचों से पूछता हूं कि वो अपना फैसला सुना दें। मेरे ख्याल में इसने बहुत बड़ा जुर्म किया। मेरा भी यही ख्याल है कि इसको कुत्ते को सामने डालना चाहिए। वाकई आपने इंसाफ की बात की है। सचमुच ऐसे गलीज इंसान को कुत्तों के सामने डालना चाहिए, और यही इसके साथ इंसाफ भी है। 2 दिन तक कुत्तों को भूखा रखा जाए, और तीसरे दिन इस कुत्ते को उनके सामने डाला जाए। यही इसके साथ इंसाफ होगा। पंचो, क्या आपको ये मंजूर है? हमें मंजूर है। अबा हुजूर, ये क्या किया आपने? क्या बात है सजाद खान? अबा हुजूर, आपको क्या हक पूछता है किसी की जिंदगी छीनने का? आप किसी को सजाए मौत सुनाने वाले कौन है? ए सजाद खान, ये तुम्हारी सरकारी अदालत नहीं है, हमारा गांव है। गांव, यहाँ वही फैसला चलता है जो पंचों को मंजूर हो। अबा हुजूर, वो पंची है कौन? वो सब तो आपके चमचे हैं, वो तो वही कुछ करेंगे जो आप चाहेंगे। खामोश सजाद खान, तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। न जाने किसने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं बताता हूँ अब्बा हुजूर, इसका दिमाग उस मास्टर जी ने खराब कर दिया है। ये तो उसके साथ साजिशें करता है। वो मास्टर जी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उसे देख लूंगा। यूसुफ खान, अगर मास्टर जी को हाथ लगाया ना तो याद रखना। अब्बा हुजूर, आपको भी मशवरा दे रहा हूँ, आप इरफान खान को छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पछताएंगे। धमकी? मुझे धमकी? इस सिकंदर अली खान को धमकी? ए सज्जाद खान, अब तक तो तुम्हारी जुबान हलक से बाहर हुई होती, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी माँ को मरते वक्त जुबान दे चुका हूँ। ज्यादा बकवास करने की कोशिश की तो बाई बाई का दुश्मन होगा। एक बात याद रखो यूसुफ खान, नागों में पलने वाला इंसान भी आधा नाग बन जाता है। यूसुफ खान, इस चूहे को दुम से पकड़कर घसीट कर ले जाओ यहाँ से। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ निकल जाओ यहाँ से।
हजूर हजूर गजब हो गया। क्या बात है बशीर खान? हजूर हजूर इरफान खान भाग गया। दबाओ जाओ मेरी नजरों के सामने से। अगर मुझे उसकी लाश न मिली तो अपने ही किसी आदमी के हाथों अपना गला दबा देना, नहीं तो पत्थर मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। जाओ, मुझे उसकी लाश चाहिए। जाता हूँ जाता हूँ। सुनो, पहाड़ों का सीना चीर दो, नदी नालों का पानी रोक दो, खेतों और खलिहानों में आग लगा दो, मगर मुझे उसकी लाश चाहिए, लाश। जाओ, जी हजूर जी। हाँ, एक बात मास्टर जी, अगर आप वक्त पर पुलिस ना ला सके तो यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। क्यों? प्लीज मास्टर जी, बातों में वक्त जाया मत कीजिए। मैं चलता हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे भाइयों, अरे दोस्तों, अरे कुछ तो करो। अरे मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ आपके घर नहीं है, आपके खेत नहीं है, आपके बच्चे अनपढ़ है, लेकिन आज तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे भाई की जान खतरे में है। अरे उसकी जान बचाने के लिए आ जाओ। अरे गफूर चाचा, अरे आप तो इरफान खान को जानते हैं। अरे कितना प्यारा है, अरे कितना अच्छा है। गफूर चाचा, क्या आप उसकी लाश देखना चाहते हैं? क्या आप उसको तड़पते हुए मरते देखना चाहते हैं? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। नहीं, मैं ये गांव छोड़कर कभी वापस नहीं आऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए। जहां से गिला है मुझे अपने रब से तो इतना
की किस्मत लिखी आंसुओं से भरा है तुम्हारा जहां बस दुखों से बहुत दूर आया हूँ तेरे जहां से वफाओं की खातिर मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ी है मुझे अपने खून से भरा है तुम्हारा जहां बस दुखों से